हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का या 8 नंबर का आता है। तो इसका कैसे आंसर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टियों के बीच में होता है। मिस्टर ए उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। इन केस अगर मान लो ए को कोई लॉस होता है तो वो बी से रिकवर करता है, बी को अगर कोई लॉस होता है तो वो ए से रिकवर करता है। ये तो होता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो डे टू डे बेसिस पर हम देखते हैं। अब एक स्पेशल कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट और होता है। उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉमिस करता है बी से कि मैं मंथली आपको 2 लाख रुपए का गुड्स है वो सेल कर दूंगा रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये हुआ कि इन केस अगर मान लो किसी भी प्रकार का लॉस होता है किसी पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है ए या बी वो उसको कंपनसेट करेगी। लेकिन इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई सी है, वो ए को कहता है कि ये जो आप गुड्स जो सेल कर रहे हैं मंथली बेसिस पे 2 लाख रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, तो इनमें अगर किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सी अपने ऊपर ले लेता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सी को इसके अंदर क्या बेनिफिट होता है, वो अपना कुछ मार्जिन रखता है, अपनी फीस वो डिसाइड कर लेता है, तो उसको इनकम होती है सी को। और वो जितना भी लॉस होता है उसके अंदर, जो भी उसके अंदर पहले प्री डिसाइड होता है कि इस टाइप के जो लॉसेज है वो मैं रिकवर करूँगा या आपको कंपनसेट करूँगा मैं, तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इन केस अगर जो इंश्योरेंस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है उसको शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे फायर एक्सीडेंट है, ठीक है, थेफ्ट का है। सपोज आपके पास गाड़ी है, ठीक है जी, आपने इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी को इंश्योर करवा लिया। अब इन केस अगर मान लो रात को आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आप घर पर सो रहे हैं, रात को आपकी कार चोरी हो गई, तो आपको उसका जो कंपनसेशन मिलेगा वो कौन देगा, ये कंपनी देगी। ठीक है, लॉस किसकी वजह से हुआ, न तो आपकी वजह से हुआ न किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। तो ये जो लॉस है इसका जो कंपनसेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इन केस अगर मान लो दो पार्टियों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी या कोई भी दो पार्टी है, उनमें अगर मान लो लॉस होता है और थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि ठीक है मैं आपको कंपनसेट करूंगा, जो लॉस है वो मैं आपको पे करूंगा, जो भी लॉस होता है। तो कार अगर चोरी हो जाती है तो कार का जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी, जो कार का जो ओनर है उसको। इन केस अगर मान लो फायर एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। या कार आप ड्राइव कर रहे हो, आपने कहीं जाकर टक्कर मार दी, उस कंडीशन में भी लॉस हुआ है, लॉस किसने किया, आपने किया। तो इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, लॉस या तो आपने किया है, आपने मतलब कि जो प्रोमिजर है उसने अगर लॉस किया है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी ने उसमें लॉस किया है, तो उस कंडीशन के अंदर, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी है वो करेगी, इसमें जो कंपनसेट करेगी वो पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो कंडीशन क्या है, इसके अंदर दो पार्टियां होनी चाहिए कम से कम, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लॉस होता है वो कोई थर्ड पार्टी है वो उसको कवर करती है, उसको पे करती है। इस कंडीशन के अंदर तो वो इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इनकेस अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, वो इसकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। A conduct by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any of the other person is called a contract of indemnity.
इसमें ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी ₹4 2 लाख एवरी मंथ। ए है वो बी से प्रॉमिस करता है कि वो 2 लाख रुपए का हर महीने गुड्स सप्लाई कर देगा। अब सी पिक्चर में आता है, वो कहता है इनकेस अगर मान लो बी को किसी भी प्रकार का लॉस होता है गुड्स सप्लाई न होने की वजह से, तो उस कंडीशन में सी है वो बी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई वो जो लॉस है वो मैं इसको कंपनसेट करूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, सी विल एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडेमनिटी। तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस किए है कि इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन केस अगर मान लो और कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।